ओम शांति। आज 18 जनवरी 2024 की मुरली में स्मृति दिवस सुसमर्थी दिवस मनाते हुए बाबा हम बच्चों के अंदर शक्ति भर रहे हैं। किस प्रकार से हम अंतिम पेपर में पास हो जाएं, तो वो युक्ति देते बाबा और हमें पेपर भी बताते। फिर किस प्रकार से हम सभी बच्चे बाबा की याद में स्थित हो जाएं, तो वो युक्ति देते धारणा मूर्त कैसे बने और फिर सेवा कैसे करें। सेवा की पॉइंट्स नहीं, पर आज बाबा हमें तरीका बता रहे हैं कि किस तरह सेवा हमें करनी चाहिए जो धारणा मूर्त हो। तो सबसे पहले अव्यक्त मास में जो हमें पुरुषार्थ करना है डबल लाइट फरिश्ता बनने का, तो सदा पहले ये लक्ष्य रहे कि हमें बाप समान बनना है। और ऐसा अगर बनना है तो और किसी को हमें नहीं देखना है, सिर्फ बाबा को देखना है और उसे ही फॉलो करना है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, सब कुछ शिव बाबा को सौंप दिया, ऐसे ही उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन ही है जितना हम सब कुछ तेरा कर दें, कि बुद्धि से सब कुछ अर्पण कर दें। क्योंकि जहाँ मेरापन होता है वहाँ नुकसान की फीलिंग आती है, दुखी होते हैं। जितना तेरा करते हैं तो हम लाइट और हल्के हो जाते हैं। फिर अव्यक्त महावाक्यों के द्वारा बाबा हमें बता रहे हैं अंतिम पेपर और उसमें पास कैसे हो। तो बाप के दिल के अंदर तो बच्चों को सदा सुखी बनाने की फर्स्ट क्लास आश रहती है, और बाबा यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे लायक बन स्वर्ग के मालिक बने। तो सबसे पहले पूछते हैं बाबा कि क्या उन्नति की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले तो खुद से पूछना है कि क्या पुरुषार्थ में हम अटक गए हैं, पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं। तो कैसे आगे जाएं? पहले तो सदा लगन में मगन, कि जितनी याद युक्त स्थिति रहेगी हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, विघ्न विनाशक। तो कैसे बनना है विघ्न विनाशक? अनेक प्रकार के अति के रूप में तूफान भी आएंगे, विघ्न भी आएंगे। हमें क्या करना है? हमारी स्टेज नीचे ना जाए। अब ये हो कैसे? तो कोई भी परिस्थिति आती है, पहले तो हमें उसे तोहफा समझना है, क्योंकि पेपर नहीं देंगे तो अगली क्लास में कैसे जाएंगे। तो तोहफा समझकर उल्लास और हिम्मत और ज़्यादा आ जाएगी। फिर दूसरी बात याद रहे, नथिंग न्यू, कि हमने तो अनेक बार ऐसा पेपर पास किया है। तीसरी चीज़, अपने स्वमान की सीट पर बैठकर समस्या का समाधान करना है। तो जब इन युक्तियों को अपनाएंगे तो आश्चर्य नहीं लगेगा, अनुभव के नए नए रत्न परीक्षाओं रूपी सागर से हमें प्राप्त होंगे। जितना हम अंतर्मुखी दृष्टि से परिस्थिति को देखेंगे, फिर बड़ी बात सिर्फ छोटी नहीं होगी, बल्कि अंश और वंश भी समाप्त होगा योग की अग्नि से। इसी को फाइनल स्टेज कहा जाता है, और तभी हम विघ्न विनाशक कहलाएंगे। यही चढ़ती कला की निशानी है और यही हर्षित रहने का साधन है। इसी से हम फाइनल पेपर में पास होंगे, जब कोई भी बात में आश्चर्य नहीं लगे, हमारी स्थिति हल्की सी भी हिले नहीं, और हम हर बात में फुल स्टॉप लगा के पार हो जाए। क्योंकि विघ्न विनाशक वो नहीं जो विघ्न ही ना आए, या चढ़ती कला वो नहीं जब विघ्न ही ना आए, पर हमने कैसे उन विघ्नों को समाप्त कर दिया अपनी स्थिति से, वो है विघ्न विनाशक। तो इसके लिए हमें अभ्यास करना है एकाग्रता का, कि आसपास कुछ भी हो पर हम एकाग्र रहे, एक रस रहे, एकांत होने का अभ्यास। त्रिकालदर्शी की स्थिति, कि हमें तो मालूम है कि ये तो होना ही है। रचयिता को भी जानते हैं तो रचना को भी जानते हैं। तो ऐसे जितना स्वतः और सदा निरंतर योगी होंगे, तो आराम से शांति की स्टेज पर स्थित हो पाएंगे, परिस्थिति चाहे जो भी हो। तो बाबा हमें प्रोत्साहित करते कि स्थूल सागर अगर ऐसा रूप दिखा सकता है, तो क्या हम मास्टर ज्ञान सागर नहीं दिखा सकते? हम तो पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। तो फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चंस के रूप में आएंगी,
न चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न होगा। 1 सेकंड का पेपर होगा जिससे पास या फेल होंगे। और अगर कोई भी क्यों का संकल्प आया तो चंद्रवंशी की क्यों में चले जाएंगे। तो अभी से अटेंशन देना है हर चीज़ के लिए, फुल स्टॉप। फिर बाबा हमें एक और युक्ति दे रहे हैं कि हम आगे कैसे बढ़ते रहें। तो क्योंकि हमें कलयुगी दुनिया को समाप्त भी करना है, माया को विदाई देनी है, परिवर्तन करना है, तो आगे बढ़ना है। उसके लिए पुरुषार्थ की गति में अंगद बनना है, रुकना नहीं। और वो कैसे होगा? हिम्मत और उल्लास से सर्व के सहयोगी रहें, संगठन के मजबूत घेराव के हम अंदर रहें। योग अग्नि को जितना तेज करेंगे, मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स जो बाबा हमें रोज देते हैं, नशे के पॉइंट्स, जितना हम उसे बुद्धि में दौड़ाते रहेंगे तो जो भी विघ्न आया है वो रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे संगठन में रहना, योग अग्नि में रहना और नशे की पॉइंट्स को बुद्धि में चिंतन करना, ये भी एक युक्ति है आगे बढ़ने के लिए। फिर भी अगर हम कहीं रुकते हैं तो ये योग अग्नि की कमी है, उसको अंडरलाइन करना है। फिर बाबा हमें चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर बताते आगे बढ़ते रहने के लिए कि अब हम बाप के बन ही गए हैं तो कदम कदम श्रीमत पर चलना है। क्या करना है? चुप रहना है कि व्यर्थ बातों से, और पढ़ना है, मुरली मिस नहीं करनी कभी भी। एक बाप को याद करना है क्योंकि बाबा बहुत प्यार से समझाते कि मीठे बच्चे अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा नहीं करो। तो हर कदम पे देखना है श्रीमत क्या कहती है और हम क्या कर रहे हैं। फिर हमें अपार खुशी रहे, नशा रहे कि अभी भगवान सम्मुख बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुना रहे हैं, ज्ञान डांस करवा रहे हैं। जैसे गीत या डांस में कभी बोरियत नहीं होती, तो ऐसे ही बाबा हमें ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, अथाह ज्ञान धन का खजाना मिल रहा है। बाप निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सारा समाचार सिर्फ हमको ही सुना रहे हैं। और अब तो हम ड्रामा के राज को जान गए हैं, जिससे देवताओं के समान हम सदा सुखी और हर्षित रहते हैं। तो ऐसे नशा रहे। और हम आत्मा तो समझती है कि बाबा हमारे लिए ही स्वर्ग की सौगात लाए हैं। हम बच्चों के लिए ये सारा विश्व ही घर बन जाता है, पाठ बजाने का स्थान बन जाता है। तो इन स्मृतियों को बार बार बुद्धि में दोहराना है कि हम ही वो बच्चे हैं जो इस पढ़ाई से कितनी ऊंची कमाई करते हैं, पद्मा पदम पति बन जाते। बाबा हमें कितना धनवान बना देते, अखुट खजाने में हमें ऐसा वजन करते जो 21 जन्म साथ चलता है वो खजाना। फिर हम तो ऊंचते ऊंच बाप द्वारा पालना लेने वाले हैं, विश्व की पालना करने वाले भी हैं, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। हम विष्णु कुल की श्रेष्ठ आत्माएं हैं, विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त प्रसिद्ध होने वाली योगी तो आत्माएं हैं। और नशा रहे कि हम तो ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं, इस पुराने शरीर को छोड़ नई दुनिया जहां हम प्रिंस बनेंगे, जहां दुख का नाम नहीं है, अकाले मृत्यु नहीं है, मौत से कभी डर नहीं है। तो ऐसे नशे और खुशी में जितना हम रहेंगे, सर्व विघ्न भी खत्म होंगे, हम आगे बढ़ेंगे। फिर योग के ऊपर बाबा अंडरलाइन कराते, जो हमारा अगला सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले उसके लिए देही अभिमानी स्थिति चाहिए, क्योंकि देह में कहीं भी मोह है, देह अभिमान है, तो अवस्था अर्थात बहुत कच्ची है, जिससे बर्बादी हो जाती। जितना हम देही अभिमानी बनते हैं, सच्चा डायमंड बनते हैं। तो बाबा हमें ड्रिल करवा रहे हैं कि इस पुरानी दुनिया से भी ममत्व मिटाकर, देह के भान को भी भूलकर, ऐसा हम खुद को देखें, हम आत्मा इंडिपेंडेंट है, अर्थात सिर्फ आत्मा है, हमारे पास और कुछ भी नहीं है। जीते जी जैसे कि दुनिया से मर गए, बस एक बाप के सिवाय और किसी की याद न रहे। फिर दूसरा अभ्यास बाबा कराते
कि एकांत में बैठकर प्रैक्टिस करनी है कि बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आए कि आए और एक बाप की याद में ही शरीर का अंत हो जाए, ये शरीर का भान छूट जाए, यही एकांत है। तो ये दोनों ड्रिल हमें साथ में करनी है। फिर बाबा याद की एक और युक्ति हमें देते कि अपने बैज को हम बार बार देखते रहें, जिससे बाबा भी याद आएगा, वर्षा भी याद आएगा। ऐसे हमें बाबा को विश्व के मालिकपने को याद करना है, क्योंकि बाबा अक्षर तो कितना मीठा है। और बाबा को हम देखते जाएं, जो बेहद का बाप है, बेहद का मालिक भी है, बेहद विश्व या घर का रचयिता भी है। चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है, ऐसे अनुभव करें, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, सच्ची सच्ची श्रीमत देता है और उस सत्य दुनिया का मालिक बनाने के लिए हमें राजयोग सिखाता है। तो जितना ऐसे हम शिव बाबा को याद करेंगे, हमारा हृदय शुद्ध बनता जाएगा, उतना ही हम औरों को भी शुद्ध बना सकेंगे। और ऐसी याद से ही सारे विश्व को शांति का दान मिल जाता है। हमें अलग से सकाश की ज़रूरत नहीं है, याद से ही हो जाता। बाबा से भी हम सर्च लाइट खींच पाते हैं। अंतमति सो गति भी इस याद से ही होती है और इसी से बाबा हमें बड़े प्यार से पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे, बहुत आबाद हो जाएंगे। तो ऐसे एक और युक्ति है याद करने की, बाबा हमारे लिए कितना कुछ करते, हमें उसका शुक्रिया करना है। वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह, और शुक्रिया बाबा आपका। वाह सतगुरु वाह, जिसने हमको ये रास्ता बताया। तो ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर हो जाना चाहिए, खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। पर इसके लिए करना क्या है, जैसी स्मृति होगी वैसी ही स्थिति होगी। तो रोज़ जो बाबा हमें स्मृतियाँ देते उन्हें इमर्ज करना है। ऐसे बाबा प्रेरित करते कि योगी बनने और बनाने का शौक होना चाहिए, और वैराग्य भी दिलाते कि इस पुरानी दुनिया में बुद्धि का योग या कोई भी ममत्व या धन का कोई भी लालच या कोई भी आश कि मेरा ये काम पूरा हो जाए या कोई प्राप्ति हो जाए, इन सब चीज़ों से छूटना है। क्योंकि जितना उन चीज़ों में फिक्रात रहेगी तो शिव बाबा को भूल जाएंगे, और ये दुनिया तो कब्रिस्तान है जो विनाश होनी है, खत्म होनी है। इसकी बहुत सीरियस हालत है। सबसे अधिक प्रकृति ही अपना गुस्सा जोर से दिखाएगी, सब खल्लास कर देगी, सारी पुरानी दुनिया को डुबो देगी। अर्थक्वेक में मकान आदि भी सब गिर पड़ेंगे। इस प्रकार अनेक रूपों से मौत होगा, और ये सब ड्रामा का प्लान ही है। दोष किसी का नहीं है, हमें बस पुरुषार्थ करना है। फिर भी अगर धंधा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मर गए, शरीर छूट गया, तो अपनी बर्बादी कर देंगी। तो इसलिए सावधान कर रहे हैं बाबा, एक ही श्रेष्ठ आश रहे कि हम तो चले सुखधाम, कहीं ठहरना नहीं है, देखना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, एक मंजिल की और ही देखना है, तो ही अचल अडोल स्थिर अवस्था रहेगी। तो ऐसे प्रेरित करते बाबा हमें अगले सब्जेक्ट पर ले जाते, धारणा के ऊपर, कि हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तो तुम्हारा स्वभाव बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। चलन ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल मीठे शांत स्वभाव, जो सब कहे कि यह तो जैसे देवता है, क्योंकि देवताएं तो नामी ग्रामी हैं और वो खींचती हैं ऐसी आत्माएं सभी को। तो हर वक्त देखना है कि मैं देवकुल की आत्मा हूँ और वैसा स्वभाव धारण करना है। फिर जैसा बाप है जो अपकारियों पर भी उपकार करता है, दुख हर लेता है और सुख दे देता है, तो ऐसे ही फॉलो फादर करना है, बाप का राइट हैंड बनना है। क्योंकि ऐसे बच्चे ही बाबा को भी प्यारे लगते और शुभ कार्य में राइट हाथ को ही लगाया जाता। तो जितना हम उसका राइट हैंड बनेंगे वो हमें और सेवा में भी लगाएगा। तो हर बात में राइटियस बनना है, क्योंकि खुशबूदार
गुणवान दैवी चलन वाले बच्चों को देख बाप खुश भी होते हैं, कुर्बान जाते हैं, प्यार में खुशी में नयन गीले हो जाते हैं। और ऐसे बच्चों को जब कोई तकलीफ होती है तो बाबा खुद सर्चलाइट देते। तो हमें ऐसा बनना है शिव बाबा के जैसा देवता स्वरूप, और फिर सेवा में लगना है जो हमारा चौथा सब्जेक्ट है। तो जहाँ तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। तो चेकिंग करनी है, तन मन धन समय श्वास संकल्प मनसा वाचा कर्मणा हमने कितना परसेंटेज लगाया है, क्योंकि ईश्वर अर्पण का ट्रस्टी होकर रहना है जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। फिर विघ्न भी आए तो डरना नहीं है। तो शिव बाबा भी देखते हैं क्या हमने ऐसा किया है, कितना अर्पण किया, और फिर कितना ट्रस्टी बने, और फिर कितना श्रीमत पर चले। तो बाबा हमें एहसास कराते कि बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आते हैं, तो तुम्हें कितना मददगार बनना चाहिए, सर्विस में आप ही लग जाना चाहिए, अपना सब कुछ इंश्योर कर दे, तो किसी भी प्रकार की चिंता भी नहीं होगी और सब कुछ सफल हो जाएगा। 2 मुट्ठी चावल लेकर सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न शिव बाबा हमें देते हैं। तो ऐसे अपना सब कुछ सफल करना है, और हर एक बच्चे को अपनी प्रजा भी बनानी है तो वारिस भी बनाने हैं। सेवा में कभी ये ना आए कि मैं तो थक गया हूँ, फुर्सत नहीं है। समय पर सब काम करने में ही कल्याण है। तो बाबा हमें अंडरलाइन करा रहे हैं कि जिस समय जिस सेवा की ज़रूरत है हमें उस पर हाजिर होना है, क्योंकि यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। पर इसमें बाबा ये भी अटेंशन दिलाते कि स्थिति ठीक रहे, जैसे ब्रह्मा बाप सेवाओं में रहे, पर कोई भी समाचार सुना तो सार रूप में सुना, अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति उनकी बनी रही और वही दूसरों को अनुभव कराई। कभी ये नहीं कहा मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने कि सेवा नहीं छोड़ी पर स्थिति भी साथ में रखी। फिर ऐसे ही जो स्लोगन भी बाबा ने हमें दिया है कि हर कर्म करते कर्म और योग दोनों का अनुभव हो तब कर्म योग है। तो ऐसे खुद में श्रेष्ठ आश रखनी है कि अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया स्वर्ग में जाने के लिए। हम लायक ज़रूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण ज़रूर करेंगे। तो खुद भी उन्नति करनी है और दूसरों को भी प्रेरित करना है, उनकी भी उन्नति हो। ऐसे श्रेष्ठ आश से हमें अव्यक्त बनना है। अच्छा, ओम शांति।